Welcome to Mo Academy. Welcome to another day of learning JavaScript with us. Last time हमने होस्टिंग का कॉन्सेप्ट देखा था कि होस्टिंग किस तरह से परफॉर्म होती है हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है एरेज। एरेज के बारे में हम डिटेल में आज पढ़ेंगे, उसके कुछ मेथड्स देखेंगे। अच्छा, एरेज के बारे में हमारे पास दो वीडियोस आने वाली हैं, एक ये वीडियो और इससे अगली वीडियोस भी एरेज से रिलेटेड ही होने वाली है। हम उसमें डिफरेंट एरे मेथड्स पढ़ेंगे, मतलब उसमें हमें पढ़नी है लूपिंग थ्रू एरेज। तो वो हमारे पास डॉट फॉर ईच के मेथड से, मैप के मेथड से हो रही होती है। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है, इसीलिए आज का और कल का जो प्रैक्टिस सेट होगा वो मैं कल की वीडियो के साथ आपको सॉल्व करवाऊंगी। इसलिए आज की हमारी छोटी सी वीडियो है जिसमें हम एरेज के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एरेज तो अब हम इतनी बार यूज़ कर चुके हैं कि आपको अब तक तो पता ही होगा कि एरेज क्या होते हैं, लेकिन मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ कि एरेज एक लिस्ट को कहते हैं, एक वैल्यूज को की लिस्ट को, जिसको आप किसी भी सिंगल वेरिएबल में स्टोर करवा देते हो। अब ये जो वैल्यूज हैं ये कुछ भी हो सकती हैं, ये नंबर्स भी हो सकते हैं, ये स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। अब ये यूज़ किधर होता है? लेट्स से अगर मेरे पास एक स्टूडेंट है तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, अगर मुझे उसका नाम स्टोर करना है तो मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम, और मैंने उसके अंदर लिख दिया मरियम। अगर मेरे पास स्टूडेंट मरियम है तो मैंने मरियम लिख दिया, ठीक है। अब तो ये तो बात होगी भाई, एक स्टूडेंट की बात थी, लेकिन अगर मेरे पास 5 स्टूडेंट है तो चलो मैंने 5 वेरिएबल्स भी बना लिया। मैंने लिख दिया नेम 1 मरियम, फिर नेम 2 इसी तरह उमैमा, फिर आगे मैंने 5 वेरिएबल्स बना के ये काम भी कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर मुझे भाई मेरे पास 20 स्टूडेंट्स हैं, इस ये भी कर लोगे आप, मेरे पास 50 स्टूडेंट है, मेरे पास एक मुझे पूरे डिपार्ट के स्टूडेंट्स के नाम स्टोर करवाने हैं, तो उसमें आप एफिशिएंटली वर्क करने के लिए अलग अलग वेरिएबल्स में तो आप उनके नाम स्टोर नहीं करवा सकते। या तो अगर मुझे उनके नामों के साथ उनकी डेटा भी स्टोर करवाने हैं, मतलब उनकी एज, उनकी हाइट, उन वो कौन से जो है ना वो सेमेस्टर में, ये सारी चीज़ें स्टोर करवानी है, तो आप ये चीज़ें अलग अलग वेरिएबल्स में नहीं करवा सकते। इसके बजाय आप एरेज बनाते हो। एरेज में अगर मुझे नाम स्टोर करवाने हैं, अगर मुझे 10 नाम स्टोर करवाने हैं, 20 नाम स्टोर करवाने हैं, तो मैं सिर्फ एक एरे बनाऊंगी, एक वेरिएबल बनाऊंगी, उसके अंदर मैं एक एरे बना दूंगी जिसके अंदर मैं 10 20 जितने भी मुझे नाम डाल लूंगे मैं उतने नाम डाल सकती हूँ। तो ये हमारा काम होता है एरे का। अच्छा, इसको भी एक बार करके देख लेते हैं, फिर हम इसके मेथड्स पर आ जाएंगे। वैसे तो एरे के एग्जांपल्स मैं पहले भी दे चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि अभी आज हमारा टॉपिक ही एरे है तो इसको एक बार और देख लेते हैं। लेट्स से अगर मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ नेम का, और उसमें मैंने एक एरे बनाया और उसके अंदर मैंने नाम डालना स्टार्ट किए। मैंने लिखा मरियम, मैंने लिखा उमैमा, मैंने लिखा सुफियान, मैंने लिखा साद, मैंने लिखा बासिम। तो ये मेरे पास अब कितने मेरे पास नाम है? मेरे पास यहाँ पे 5 नाम मौजूद हैं, लेकिन मैंने उसको एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। अब इससे हुआ क्या? इससे एक तो हमारा काम कम हो गया। अगर अलग अलग वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं, मुझे मरियम के लिए अलग वेरिएबल बनाना पड़ता है, उमैमा के लिए अलग, और सो ऑन, इस तरह मुझे अलग अलग वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं। लेकिन क्योंकि एरे के थ्रू मैं इसको एक ही वेरिएबल के अंदर ये मैं काम कर सकती हूँ कि मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मुझे जितने भी नाम स्टोर करवाने होंगे, यहाँ पे मैंने 5 करवाए, मुझे 10 करवाने होंगे, मुझे 20 करवाने होंगे, मैं उसको एक ही वेरिएबल के अंदर करवा सकती हूँ। तो ये हमारे पास फ़ायदा होता है एरे का। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि भाई ये काम हो रहा है एरे से। तो जो हमारा टॉपिक था वो था एरे मेथड्स। तो हमें कुछ एरे के मेथड्स के बारे में भी देखना था, तो अब हम वो देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास आते हैं पुश और पॉप के मेथड्स। ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? ये यूज़ होते हैं जब हमें कोई भी ऐड या रिमूव करवाना हो एंड पे से, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं पुश या पॉप का मेथड। तो ये चीज़ एक बार विद एग्जाम्पल कोड में मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर मुझे, मैं इसको साथ में प्रिंट भी करवा लूँगी ताकि आपको नज़र आए कि काम क्या हो रहा है। अगर मेरे पास एक एरे है नेम का, उसके अंदर मेरे पास 5 नाम मौजूद हैं, ठीक है। अब मुझे इसमें से लास्ट में से मुझे बासिम को रिमूव करना है, तो मैं उसके लिए क्या चीज़ यूज़ करूँगी? मैं उसके लिए पॉप का मेथड यूज़ करूँगी। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि भाई नेम्स, नेम जो मेरे पास एरे है उसमें डॉट लगाऊंगी मैं, यहाँ पे मैं पॉप लिखूंगी। तो ये मुझे क्या काम परफॉर्म करके देगा कि ये
बासिम को यहाँ से रिमूव कर देगा, मतलब ये एंड में से रिमूव कर देगा। अगर मैं दोबारा पॉप लिखूँ तो ये मेरे पास ये वाला नाम रिमूव करके कर देगा। दोबारा पॉप लिखूंगी तो इसी तरह सो ऑन, ये लास्ट में से नाम को, एंड में से नाम को रिमूव करना स्टार्ट कर देगा। तो एक चीज, एक बार ये चीज़ जो है ब्राउज़र पे देख लेते हैं। मैं इसको यहाँ से सेव करती हूँ। ब्राउज़र पर आएंगे तो देखो इसने मुझे क्या प्रिंट करके दिया, बासिम। मतलब ये कि ये मैंने यहाँ पे क्या चीज़ प्रिंट करवाई थी, जो चीज़ मैंने यहाँ पे रिमूव करी है, इसने मुझे वो चीज़ प्रिंट करके दे दी जो मैं इसने यहाँ से एरे में से रिमूव करी है। अब अगर मैं ये जो पूरा एरे है इसको मैं प्रिंट करवाऊँ, मैं लिखूँ console.log और एरे का नाम लिखूँ मैं नेम। ठीक है। अब मैं इसको सेव करके यहाँ से प्रिंट करवाती हूँ। तो देखो इसने मुझे क्या प्रिंट करके दिया है, इसने मुझे 4 नाम प्रिंट करके दिए। मतलब क्या कि इसने एंड में से जो नाम था, बासिम जो नाम था, इसने वो रिमूव कर दिया। तो यही काम हमारा पॉप का मेथड कर रहा होता है कि एंड में से जो भी चीज़ लिखी हुई होती है, जो भी एलिमेंट एरे के अंदर मौजूद होता है वो उसको रिमूव कर देता है। इसी के अपोजिट एक काम हमारे पास कर रहा होता है पुश का मेथड। मैं वो भी दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे पॉप मेंशन कर दिया है। अब मैं नीचे आती हूँ, मैं इसको कॉपी करती हूँ यहाँ से, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। और मैं अब आपको बताती हूँ कि पुश का मेथड क्या काम करता है। मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ ताकि नजर आए कि क्या काम हो रहा है अभी। अच्छा, ठीक है। अब अगर मैं, अच्छा मैं इसको कमेंट आउट से बाहर निकाल देती हूँ। मैं यहाँ पर लेकर आके इसको पेस्ट कर देती हूँ ताकि सेम एरो को हम यूज़ कर सकें। अच्छा, अब अगर मुझे स्टार्ट में कोई चीज़, अच्छा सॉरी, अगर मुझे एंड में कोई चीज़ इंसर्ट करवानी है, लेट्स से मुझे बासिम के बाद एक और नाम चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पर एक और नाम भी डाल सकती हूँ। वो मैं किस तरह से डाल सकती हूँ, वो मैं पुश का मेथड इस्तेमाल करते हुए डाल सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पुश, ओहो, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे नेम डॉट पुश और यहाँ पे ब्रैकेट में जो चीज़ मुझे इंसर्ट करवानी है, लेट से मुझे इंसर्ट करवाना है हिबा, ये नाम मुझे इंसर्ट करवाना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, एरे का नाम लिखूंगी, डॉट लगाऊंगी, मेथड, जो मेथड का नाम है पुश, वो लिखूंगी, राउंड ब्रैकेट लगाऊंगी, और जो चीज़ मुझे इंसर्ट करवानी है मैं यहाँ पर वो चीज़ लिख दूंगी। ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से सेव करती हूँ, बल्कि नहीं, मैं एक बार अब क्या करूँगी, अब मैं प्रिंट करवा लूंगी नया एरे। जो एरे में जो इंसर्शन के बाद जो एरे होगा वो मुझे यहाँ पे वो प्रिंट करके देगा। मैं एक बार यहाँ पर ऊपर भी एरे को प्रिंट करवा लेती हूँ ताकि आपको एक बार दिखे कि इंसर्शन से पहले एरे क्या था। एरे में 5 नाम थे और इंसर्शन के बाद हमारे पास एंड में इंसर्ट हो जाएगा हिबा का नाम। मैं इसको यहाँ से सेव करती हूँ। यहाँ पे हम ब्राउज़र पर आएंगे तो देखो इसने अभी मुझे क्या चीज़ थी, मेरे पास 5 नाम थे, मैंने पुश का मेथड इस्तेमाल किया तो इसने मुझे इंसर्ट करवा के अब मेरे पास 6 नाम हो चुके हैं। ये मुझे यहाँ पे लेंथ दे रहा है, तो मैंने यहाँ पर एक नाम इंसर्ट करवा दिया है हिबा का, एंड पे ये चीज़ इंसर्ट हो गई है। ठीक है ना। अब अगर मुझे इंसर्शन और डिलीट का जो काम करवाना है वो मुझे स्टार्ट में से करवाना है, तो मैं वहां पर यूज़ करती हूँ शिफ्ट और अनशिफ्ट के मेथड्स का। अब वो किस तरह से होता है एक बार ये चीज़ भी देख लेते हैं। मैं यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पर ले आती हूँ, सॉरी कट करके। अच्छा, मैं यहाँ से ही एरे को लूँगी ताकि हम इसी एरे पे वर्किंग कर रहे हैं तो हमें पता चले कि क्या काम हो रहा है। मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि शिफ्ट का मेथड क्या काम कर रहा होता है। कर रहा होता है वही काम कर रहा होता है जो पॉप का मेथड कर रहा होता है। पॉप में हमारे पास पॉप में हमारे पास एंड से डिलीट हो रही होते हैं एलिमेंट्स, और शिफ्ट में हम स्टार्ट से एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ नेम डॉट शिफ्ट, मैं यहाँ पे इसका सिंटेक्स कंप्लीट करती हूँ, फिर अगर मैं प्रिंट करवाऊँ console.log और जो मेरा एरे है, यहाँ पे मैंने एफ लिख दिया है, लॉग लिखूंगी, जो मेरे पास एरे है नेम का वो मैं प्रिंट करवाऊँ तो ये मुझे मेरा पूरा एरे प्रिंट करके देगा पहला एलिमेंट डिलीट करने के बाद। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ तो आपको नजर आएगा कि ओरिजिनल एरे कैसा था। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करती हूँ। यहाँ पे ओरिजिनल एरे जिसमें 5 नाम थे वो प्रिंट होगा और यहाँ पर डिलीट होने के बाद प्रिंट होगा। तो मैं सेव करती हूँ। मैं यहाँ पर आई तो देखो इसने मुझे यहाँ पर जो कंप्लीट मैंने एरे बनाया था वो इसने मुझे यहाँ पे प्रिंट करके दिया, और यहाँ पर इसने जो मेरा पहला एलिमेंट था वो इसने डिलीट कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ पर शिफ्ट का मेथड इस्तेमाल किया था। सेम काम जो हम पुश में करते थे कि जब हमें कोई चीज़ ऐड करवानी होती थी, लेकिन वो एडिशन होती थी एंड से। अगर यही काम मुझे करना है स्टार्ट से, अगर मुझे कोई चीज़ ऐड करवानी है स्टार्ट में, तो मैं वहाँ पर यूज़ करूँगी अनशिफ्ट के मेथड का। मैं यहाँ पर लिखती हूँ भाई ये है अनशिफ्ट का मेथड, और
यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि भाई अनशिफ्ट मुझे क्या चीज़ स्टार्ट में एंड करवानी है, मुझे एक और नाम स्टार्ट में एंड करवाना है सारा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज़ प्रिंट होगी, ये 5 नाम प्रिंट होंगे जो मेरा एरे ओरिजिनल एरे था, और यहाँ पे एरे किस तरह प्रिंट होगा कि ऐड होने के बाद जो स्टार्ट में जो मैंने सारा नाम ऐड करवाया है उसके बाद प्रिंट होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से सेव करती हूँ, ब्राउज़र पर आएंगे तो देखो ये मेरा ओरिजिनल एरे है और यहाँ पर मैंने सारा स्टार्ट में एंड करवा दिया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है शिफ्ट अनशिफ्ट और पुश और पॉप में कि पुश और पॉप जो वर्क कर रहे होते हैं वो एंड में कर रहे होते हैं कि जो भी आपने ऐड करवाना हो या डिलीट करवाना हो तो वो एंड से कर रहे होते हैं। पुश में आप एंड में जो है कोई भी चीज़ इंसर्ट कर सकते हो, कोई भी एलिमेंट, और पॉप में आप डिलीट कर सकते हो। इसी तरह अगर इसके अपोजिट में देखें कि अगर आपको कोई काम स्टार्ट से करवाना है, स्टार्ट से कोई चीज़ डिलीट करवानी है या कोई चीज़ इंसर्ट करवानी है, तो वो हम शिफ्ट और अनशिफ्ट के थ्रू करवा सकते हैं। शिफ्ट में आपके पास डिलीट हो रहा होता है और अनशिफ्ट में आपके पास इंसर्ट हो रहा होता है। अच्छा, मैंने जब आपको स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में बताया था, तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि स्ट्रिंग जो होता है, स्ट्रिंग एक बेसिकली क्या चीज़ होती है, स्ट्रिंग एरे ऑफ कैरेक्टर्स ही तो होता है। तो जब हमने वो मेथड्स पढ़े थे तो उसमें कुछ ऐसे मेथड्स थे जो मैं आपको अभी यूज़ करके दिखा सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसको भी कमेंट आउट कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आते हैं हम। यहाँ पर मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग के अगर हमने जब मेथड्स पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास मेथड होता है इंक्लूड्स का। वो क्या काम करता है वो आपको चेक करके बताता है। ये हमारे पास बूलियन में हमें रिटर्न आंसर कर रहा होता है। ये क्या चीज़ करता है, आपका एरे है, जैसे स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग क्या है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स है। तो अगर मैं कोई भी अल्फ़ाबेट, मेरे पास अगर स्ट्रिंग था हेलो, तो अगर मैं कोई भी अल्फ़ाबेट वहाँ पर जो है अगर मुझे चेक करवाना होता था कि भाई इस स्ट्रिंग में ये अल्फ़ाबेट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो मैं वहाँ पर मेथड का इस्तेमाल करती थी इंक्लूड्स। वहाँ पे मैं इंक्लूड्स मेथड लिखती थी और राउंड ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट मुझे चेक करवाना होता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो वो मैं इंक्लूड्स के थ्रू करवा सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक एरे में यही एरे यहाँ से यूज़ करती हूँ, यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कि भाई नेम डॉट नेम, मेरे पास एरे है और मैं ये चीज़ चेक करवाऊँ कि यहाँ पर उमैमा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो वो मैं काम करवा सकती हूँ इंक्लूड से। मैं यहाँ पे इसको सेव करती हूँ, यहाँ पर आएंगे तो वो मुझे आंसर उसने नहीं दिया क्योंकि इसको यहाँ पर प्रिंट ही नहीं करवाया। मैं प्रिंट करवाऊंगी तभी तो वो मुझे बताएगा कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स कंप्लीट करती हूँ और मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग। अब मुझे उसको क्या देना चाहिए, अब उसको सॉरी मुझे क्या देना चाहिए, अब उसको ट्रू प्रिंट करवाना चाहिए क्योंकि उमैमा एरे के अंदर मौजूद है। तो मैं यहाँ से सेव करती हूँ, यहाँ पर आएंगे तो इससे मुझे क्या चीज़ दी, ट्रू, क्योंकि उमैमा एरे के अंदर मौजूद था। एक और हमारे पास इसी तरह एक मेथड होता था इंडेक्स ऑफ का। अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स मालूम करना होता था तो मैं वहाँ पर इंडेक्स ऑफ का मेथड यूज़ कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर आऊँगी, इसको यहीं से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करती हूँ और मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आए कि क्या काम हो रहा है अभी। अच्छा, यहाँ पर आकर अगर मैं लिखूँ भाई कंसोल डॉट लॉग नेम डॉट, अगर मैं यहाँ पर इसका इंडेक्स पूछूं इससे कि भाई उमैमा कौन से इंडेक्स पर मौजूद है एरे के। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो आई कैपिटल होता है। मैं इसको वापस से ये कर देती हूँ, ये सेव करती हूँ। तो अब देखो इसने मुझे क्या इंडेक्स दिया, 5, क्योंकि उमैमा लास्ट में कब आ रहा है, 0 1 2 3 4 और 5। 5 पे उमैमा आ रहा है तो लास्ट इंडेक्स ऑफ के मेथड का क्या काम होता है, ये आखिर में बताता है कि आपका जो एरे में ये जो चीज़ है ये एरे के लास्ट इंडेक्स में कहाँ पर मौजूद है। तो ये 5th पे मौजूद थी तो इसने मुझे ये बता दिया। अब मैं इसको यहीं पे लिख देती हूँ। इसमें हमने पढ़ लिया लास्ट इंडेक्स ऑफ भी किस तरह से वर्क कर रहा होता है। और आपने भी जब आप कोड लिखो तो आपको इस चीज़ का ख्याल करना होता है कि भाई स्पेलिंग्स जो मौजूद है, मतलब अगर मेथड, भाई मेथड की स्पेलिंग ही स्मॉल कैपिटल आई है, अगर आप स्मॉल आई लिखोगे तो जिस तरह भी एरर आ रहा था तो इसी तरह से एरर आ रहे होते हैं हमारे पास। तो ये चीज़ आपने एक बार स्पेलिंग आप चेक कर लोगे ना तो वो एरर नहीं देगा। अच्छा, एक और हमने इसी तरह हमने और भी मेथड्स पढ़े थे। हमने स्लाइस का मेथड पढ़ा था, हमने सबस्ट्रिंग का मेथड पढ़ा था। वो भी यही काम कर रहे थे कि एरे में अगर आपके पास एरे है तो स्लाइस का मेथड क्या काम करता है कि जो मैं पहले जो इंडेक्स लिखूंगी, लेट से मैंने अगर 1 लिखा और मैंने लिखा 4, तो मुझे वो क्या करके देगा, वो मुझे 1 से लेके 4 तक के बीच में जो चीज़ है ना वो ला के देगा, जिसमें 1 इंक्लूडेड होगा, मतलब उमैमा आएगा, और 0 1 2 3 4 बासिम नहीं आएगा। तो वो मुझे ये 3 नाम प्रिंट करके दे देगा। तो
ये काम होता है स्लाइस का। इसी तरह सबस्ट्रिंग का काम होता है। स्लाइस और सबस्ट्रिंग में जो डिफरेंस था वो मैंने आपको आखिरी बार भी बताया था। अच्छा, अगर मैं एक और चीज़ आपको करके दिखाती हूँ। अगर मैं एक अच्छा पहले मैं इसी का यूज़ करते हुए आपको ये चीज़ करके दिखा देती हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक और हमारे पास मेथड होता है रिवर्स का, तो मैं इस चीज़ को अगर यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ console.log, अच्छा, इसको मैं सेव करती हूँ। तो अब मुझे क्या करके देगा, इसका काम क्या होता है, ये अपने नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि अगर मेरे पास इस तरतीब में एरे लिखा हुआ है तो वो उसको रिवर्स कर देगा। एलिमेंट जो लास्ट में होगा वो स्टार्ट, फिर ये प्रिंट होगा। इस तरह से वो पूरे एरे को रिवर्स करके प्रिंट करवा देगा। अच्छा, मैं यहाँ से सेव करती हूँ। यहाँ पर मैं आऊँगी तो देखो, जो चीज़ हमारे पास लास्ट में थी वो स्टार्ट में आ गई, पूरा एरे रिवर्स हो गया। तो ये चीज़ कर तो ये काम कर रहा होता है रिवर्स। अगर मैं यहाँ पर एक और एरे बनाऊं नंबर्स का, ठीक है, और मैं इसमें रख दूं भाई 1 2 3 4, ओ सॉरी, मैं रैंडम में रख देती हूँ। मैं यहाँ पे रख देती हूँ 2, यहाँ पे मैं रख देती हूँ 4, यहाँ पे मैं रख देती हूँ 1, और यहाँ पर 5, ठीक है। एक और हमारे पास मेथड होता है। मैं यहाँ से इसको प्रिंट, वैसे तो फ़ायदा ही नहीं है इसको यहाँ से कॉपी करने का, लेकिन चलो मैं इसमें ही चेंजिंग कर लेंगे नंबर्स, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सॉर्ट का। हमारे पास एक मेथड होता है, वो क्या काम कर रहा होता है कि लेट से मेरे पास कोई नंबर्स हैं, वो बेतरतीब हुए हैं, तो मैं उसको सॉर्ट करवा के उसको मैं एक सीक्वेंस में, जो उसकी ओरिजिनल सीक्वेंस है, मतलब ये 1 2 3 4 5 ऐसा उल्टा लिखा हुआ है ना, तो वो सॉर्ट करके उसको प्रॉपरली लिख देगा। मैं यहाँ से उसको सेव करती हूँ। यहाँ पे ब्राउज़र पर आएंगे तो देखो, इसने मुझे वो चीज़ सॉर्ट करके दे दी। मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग कोड करना नया नया सीख रहे होते हैं ना, ये काम आप बिल्ट इन मेथड्स के थ्रू भी करवा सकते हो। लेकिन स्टार्ट में जब आप कोड करते हो तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो आपको खुद से करने होते हैं, मतलब सॉर्टिंग वगैरह। और आपको अगर एरे को रिवर्स करना हो, कोई चीज़ ढूंढनी हो एरे में, तो ये चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप कोड में आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे आप कोड में मज़ीद चीज़ें सीखते हो, तो ये जो छोटे काम होते हैं ये आपके पास आसान हो जाते हैं। ये आप बिल्ट इन मेथड्स के थ्रू करवा सकते हो। तो ये कुछ हमारे पास बिल्ट इन मेथड्स थे जिनका मैंने एरे में आपको यूज़ बता दिया। अगला हमारा इंशाल्लाह टॉपिक होगा लूपिंग थ्रू एरेज, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी आने वाली वीडियो में। दैट वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो, वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। अब आगे आने वाले टॉपिक्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।